हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टोटल 15 एमसीक्यूज मॉडर्न इंडिया पर, और ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। अब तक मैंने 9 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है मॉडर्न इंडिया पर, और साथ में कुछ प्रैक्टिस सेट आपको एंशिएंट इंडिया पर भी मिलेंगे। आप उनको जाकर चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि क्विज लिंक एक्टिव है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और ये लिंक एक्टिव रहेगा टिल 28 फेब। ठीक है, तो आप उसको पार्टिसिपेट करें, और अगर आप 40% या उससे एबव स्कोर करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगी। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें। सबसे पहला सवाल है, द फर्स्ट नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन महाराष्ट्र वाज स्टार्टेड बाय। किसने सबसे पहला नॉन ब्राह्मण मूवमेंट महाराष्ट्र में शुरू किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले और अम्बालाल साराभाई। तो करेक्ट आंसर है इसका ज्योतिराव फुले, जो कि एक माली कास्ट के होते हैं, इसलिए इनका टाइटल में फूल है, जो कि फूल गार्डन से रिलेटेड है। तो ज्योतिराव फुले होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है महाराष्ट्र के मूवमेंट में। इन्होंने एक सोसाइटी भी फाउंड किया था 1873 में, सत्य शोधक समाज। अगला सवाल है, द जस्टिस पार्टी वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। किस साल जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई थी? 1916, 1918, 1919, 1920। तो इसकी स्थापना होती है 1916 में, और ये होता है स्थापित मद्रास के विक्टोरिया हॉल में। इसमें 3 इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो इनके फाउंडेशन में, जो इसकी स्थापना में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला है डॉक्टर नतेशा मुदलियार, थेकराया चेट्टी और टीएम नायर। ठीक है, ये सारे के सारे जस्टिस पार्टी के फाउंडर होते हैं, और ये बिल्कुल ही एंटी ब्राह्मण मतलब नॉन ब्राह्मणिकल पार्टी होती है, बड़े मास लेवल पर मद्रास में इमर्ज करती है। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड टू इंट्रोड्यूस हिंदी एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन द मद्रास प्रोविंस। तो किसने इन 4 में से ये बोला, प्रपोज किया, प्रस्ताव दिया कि हिंदी को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर मद्रास प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया जाए? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सी राजा गोपालाचारी, त्यागराज चेट्टी। तो करेक्ट आंसर है सी राजा गोपालाचारी। देखो क्या होता है कि कांग्रेस 1937 में 1937 में इलेक्शन जीतता है, ठीक है, बिल्कुल पूरी मेजॉरिटी के साथ आता है, और मद्रास में तब जो तमिल रीजन है वहाँ पे तमिल लैंग्वेज के अराउंड मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होता जाता है। तो उसी को काउंटर करने के लिए सी राजा गोपालाचार्य इंट्रोड्यूस करते हैं कि हिंदी को एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट मद्रास के प्रांत में इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिलता है वहाँ के पार्टीज़ द्वारा, खासकर ईवा रामास्वामी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और फिर वो सीधा डिमांड करने लगते हैं सेपरेट तमिललैंड। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा उल्टा रिएक्शन पड़ने लगता है तमिलनाडु पे। अगला सवाल है, अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजी। एक सही क्रम में इनको हमें अरेंज करना है। तो देखो, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन स्थापित होता है कब? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो सबसे पहला है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इसको स्थापित करते हैं MC राजा, और यह स्थापित होना 1926 में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस अंबेडकर द्वारा 1930 में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में अंबेडकर द्वारा, और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट के जस्ट पहले जुलाई के टाइम में ये फॉर्म होता है। तो अब अरेंज कर लो। देखो, सबसे पुराना हो गया 4th, या तो B करेक्ट है या तो C, और सबसे बाद में कौन बनता है? 1। दोनों में 1 आ गया, हमें इनके बीच देखना है। तो 4 के बाद आएगा 3, मतलब करेक्ट आंसर हो गया B। अगला सवाल है, द पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन अम्बेडकर एंड गांधी इन 1932। 1932 में ये बहुत इंपॉर्टेंट पूना पैक्ट है, जो कि अम्बेडकर और गांधी के बीच में साइन होती है, और इसमें नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व की जाती है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ज्वाइंट इलेक्टोरेट में। तो कितनी सीटें तय होती हैं? ऑप्शन है 121, 138, 151 और 192। तो होता है 151। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है, जो कम्युनल अवार्ड 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है, जिसके तहत एक सेपरेट इलेक्टोरेट का बात होता है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, तो गांधी जी इसको देखकर बहुत डर जाते हैं कि इससे जो है हिंदू सोसाइटी परमानेंटली टूट जाएगा। तो वो अनशन पर बैठ जाते हैं, फास्ट कर देते हैं अपने मरने के एंड तक में। इस चक्कर में अम्बेडकर को फिर ये पैक्ट साइन करना होता है गांधी जी के साथ, जहाँ पर उनको प्रोविज़न मिलता है रिजर्व्ड सीट, सेपरेट नहीं, रिजर्व, जॉइंट इलेक्टोरेट में ही रिजर्व्ड सीट मिलती है शेड्यूल्ड कास्ट को, और ये टोटल होता है 151। अगला सवाल है, द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन विच ईयर।
ऑप्शन है 1938, 40, 42 और 46। तो करेक्ट आंसर है 1946। इसी साल इलेक्शन होती है जिसमें कांग्रेस जो है बहुत ही मेजॉरिटी के साथ जीत कर आती है, और जो बाकियाँ पार्टीज होती हैं लेफ्ट की, हिंदू महासभा और अम्बेडकर की पार्टीज, वो हार जाती हैं। ठीक है, अगला सवाल, द करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन है देखो, MC राजा वाज इन फेवर ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट, बिल्कुल सही। अम्बेडकर वाज इन फेवर ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट, जी हाँ। महात्मा गांधी एम्पावर्ड द अनटचेबल्स इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, नहीं, ये इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली उनको एम्पावर नहीं करते हैं, लेकिन ये कोशिश करते हैं मॉरल ग्राउंड और रिलीजियस ग्राउंड, एक डिग्निटी के तौर पे कोशिश करते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन फेवर्ड अम्बेडकर इन द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, नहीं, ये वाला जो एसोसिएशन है इसके फाउंडर ही है MC राजा। ठीक है, जब ये यहाँ पे ज्वाइंट इलेक्टोरेट को फेवर कर रहे थे तो ऑब्वियसली अम्बेडकर को जो आइडिया था सेपरेट इलेक्टोरेट का उसको वो फेवर नहीं कर रहे थे। अगला सवाल है, वाइकम सत्याग्रह कब होता है? वाइकम सत्याग्रह एक्चुअली मालाबार में होता है। तो ऑप्शन है वाज हेल्ड इन द ईयर 1924-25, जी हाँ। इट वाज एन ऑर्गेनाइज्ड टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जी। तो बोथ आर करेक्ट, 1 और 2 दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ मैसिव सत्याग्रह फॉर राइट टू यूज वाटर फ्रॉम अ पब्लिक टैंक इन महड? महड जगह से सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं बड़े लार्ज स्केल पे कि जो पब्लिकली वाटर अवेलेबल है उसको वो उनके कम्युनिटी के लोग यूज़ कर सके। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, अंबेडकर, फूले और जगजीवन राम। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि 1927 में ये मैसिव सत्याग्रह करते हैं। और साथ में याद रखो कि इसी साल उन्होंने मनुस्मृति की एक कॉपी को भी जलाया था, जो कि पूरा का पूरा रूट कॉज है अनटचेबिलिटी को लेजिटिमाइज करने में इंडियन सोसाइटी में। अगला सवाल, एनी बसंत फाउंडेड द ऑल इंडिया होम रूल लीग इन विच ईयर? ऑप्शन है 1915, 16, 17, 19। तो करेक्ट आंसर है 1916। और इसी साल तिलक ने भी फाउंड किया था इंडियन होम रूल लीग। ठीक है, इंडियन होम रूल लीग। अगला सवाल, द पेजेंट्स वर फोर्स्ड टू प्रोड्यूस इंडिगो अंडर द 3 कटिया सिस्टम एट, 3 कटिया सिस्टम होता है 328। ठीक है, तो आपको इतने हिस्से पर इंडिगो प्रोड्यूस करना है। तो ऐसा कहाँ था? खेदा, चंपारण, अहमदाबाद, बंगाल। तो ये होता है चंपारण में। इसी की वजह से चंपारण सत्याग्रह भी होती है, और बाद में जाके एक एक्ट भी बनता है 1918 में, चंपारण एग्रीकल्चरल एक्ट, जो कि उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी गांधी जी की जो शुरुआत है चंपारण सत्याग्रह से ही शुरुआत है। अगला सवाल, द हायर कास्ट रेसिस्टेड द नादर वीमेन अटेम्प्ट टू कवर देयर ब्रेस्ट लाइक द अपर कास्ट वीमेन एंड दिस लेड टू अ राइट इन ट्रेवनकोर। तो जो केरल का रीजन था वहाँ पे जो नाडर, ये एक नॉन ब्राह्मणिकल कास्ट है, इनको अलाउड नहीं था इनकी वीमेन को कि वो ब्रेस्ट को अपने अपर बॉडी पार्ट को कवर कर सके। तो जब वो कवर करने की कोशिश करते थे, रेसिस्टेंस होता है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, और ये कन्वर्ट हो जाता है राइट में, जो कि होता है ट्रेवनकोर में। तो कब हुआ? 1856, 57, 59, 60। तो करेक्ट आंसर है 1859। और फिर से ये होता है 1905 में भी क्वेलन में। ठीक है, तो ये बहुत ही अजीब तरह का, मतलब जो भी सिस्टम था उस टाइम का, समझो। देखो 1857 में नॉर्थ इंडिया में रेबेलियन हो रहा है फ्रीडम के लिए, और यहाँ पर इतना ज़्यादा सोशल लेवल, इतना ज़्यादा परसिस्टेंस है कि राइट हो रहा है, अपने ही बॉडी को कवर करने के लिए लोग को रेसिस्ट करना पड़ रहा है। अगला सवाल है, अरेंज इन अ करेक्ट सीक्वेंस, हमें इनको एक अच्छे सही क्रम में बिठाना है। ऑप्शन है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, मद्रास, ऑल इंडिया ट्रेड, फिक्की। तो फिक्की बनती है 1927 में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में, मद्रास 1918 में, और अहमदाबाद 1919 में। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला जो होगा वो होगा मद्रास, सेकंड वाला। तो करेक्ट आंसर हो गया C, 2, 1, 3 और फिर 4। अगला सवाल है, महात्मा गांधी विड्रू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि महात्मा गांधी लीड करते हैं मास लेवल पे, लेकिन कुछ इंसिडेंट हो जाता है, बहुत ही वायलेंट होने लगता है, हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से महात्मा गांधी को इस मूवमेंट को वापस लेना पड़ता है, विड्रू करना पड़ता है। तो कब करना पड़ता है? 4 जनवरी 1920, 4 फरवरी 1922, 11 फरवरी 1922 या 11 मार्च 1922। तो इनको ये करना पड़ता है 11 फरवरी 1922 में, और फिर इनका 10 मार्च 1922 में इनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है वायलेंस के कारण, इस मूवमेंट को पूरा लीड करने के कारण। अगला सवाल है, द चौड़ी चौरा इंसिडेंट ऑफ गोरखपुर यूपी टुक प्लेस ऑन। किस तारीख को इसी इंसिडेंट के कारण गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेना पड़ता है? तो ये कब होता है?
4 जनवरी 1920, 4 फरवरी 1922, 11 फरवरी 1922 या 11 मार्च 1922। तो करेक्ट आंसर है 4 फरवरी। देखो 4 फरवरी को ये होता है, गांव वाले 22 पुलिसमैन को जिंदा जला देते हैं उनके चौकी पर जाके। उसके बाद 11 फरवरी को गांधी जी मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं और फिर 10 मार्च को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, क्विज में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आपको लिंक इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू।